हेलो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है जैव प्रक्रम। चैप्टर जो क्लास 10th है, बायोलॉजी का चैप्टर पहला है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। आप लोग को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी नीचे कम लग रहे हो गए तो सेटिंग से जाकर 360 पर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए चलिए देखते हैं प्राणी संपोषण क्या है। वे से पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, सांप, मेढक, छिपकली, जानवर इत्यादि। दूसरा देखेंगे, आप देखेंगे पौधों में पोषण। तो चलिए देखते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, उस मूलभूत क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, सूर्य से प्रकाश ले रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ले रहा है। अब इसका आप देखेंगे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री 4 प्रकार के होते हैं जो खाना बनाने में उपयोगी होते हैं। पहला देखिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है, H2O जल से मिलता है, और क्लोरोफिल पत्ती से मिलता है। क्लोरोफिल पत्ती में उपस्थित होता है, जिसके कारण पत्ती पेड़ पौधे हरे होते हैं। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का कार्यविधि। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्यविधि क्या है। हरे पेड़ पौधे जड़ से H2O को प्राप्त करता है, वायुमंडल से CO2 रंध्रों के द्वारा सूर्य से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पत्ती में मौजूद होता है। इस चारों कच्ची सामग्री के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होता है और ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक है जीवों में पोषण। जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए देखते हैं एक कोशिकीय जीव में पोषण। वैसी जीव जो एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। तो अमीबा में पोषण देखेंगे। चलिए देखते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है जिसका आकृतिक अनिश्चित होता है। अमीबा में पोषण। अमीबा यह शैवाल एवं बैक्टीरिया के छोटे छोटे टुकड़ों को कुटबात के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण करता है और रसधानी में पचाता है। देखिएगा इस चित्र में, अमीबा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कुटपात के द्वारा ग्रहण करता है और रसधानी में पचाता है। यहाँ केंद्रक है अमीबा का, और अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। यह देखिए, यहाँ देखेंगे शैवाल का छोटे छोटे टुकड़े हैं, यह रसधानी है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यह भी देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया अमीबा के बारे में। तो देखिए, पहला,
अमीबा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 को निकालता है। यह सेम टू सेम इंसान की तरह होता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे अमीबा के बारे में, चलिए देखते हैं। यह भोजन को कुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अमीबा के बारे में भी समझ में आया होगा। तो चलिए पैरामेशियम के बारे में देखते हैं। यह भी एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसका आकृति निश्चित होता है। पैरामेशियम का आकृति निश्चित होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को चित्र समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें पोषण कैसे होता है। यह भोजन को शरीर के एक निश्चित स्थान से ग्रहण करता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। पैरामेशियम यह कोशिकीय जीव है, इसकी आकृति निश्चित होती है। यह भोजन को